आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्न फलनों के लेखाचित्र खींचिए। और यहाँ पर फलन दे रखा है y बराबर 1/2 cos x। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें त्रिकोणमिति फलन दे रखा है, उसका लेखाचित्र खींचना है। तो सबसे पहले मैं y बराबर cos x का ग्राफ बनाऊंगा। तो y बराबर cos x का ग्राफ बनाने के लिए ये हमारे पास हो जाएगी y अक्ष और ये हो जाएगी हमारे पास x अक्ष। अब यहाँ पर x की हमारे पास x अक्ष पे अगर थीटा होता तो थीटा लिखते, लेकिन यहाँ पर cos x ही है, थीटा की जगह x ही है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x और ये आ जाएगा हमारे पास y। और जो cos x का ग्राफ होता है, अगर यहाँ पर 0 है, cos 0 का मान होता है प्लस का 1, तो यहाँ पर इस प्रकार शुरू होता है और ये कुछ इस तरह आ जाता है। cos जो पाई का मान होता है वो हमारे पास क्या होता है माइनस का 1, और जो cos 2 पाई का मान होता है वो हमारे पास क्या होता है cos 0 के बराबर प्लस का 1। ये होता है हमारे पास प्लस का 1 और यहाँ पर ये होता है हमारे पास माइनस का 1। और जो cos x का आवर्तकाल होता है, cos x का हमारे पास जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है 2 पाई होता है। मतलब प्रत्येक 2 पाई आवर्तकाल, 2 पाई अंतराल के बाद cos x का ग्राफ इसी प्रकार वापस रिपीट होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और यहाँ पर ये होता है हमारे पास π/2 और ये होता है हमारे पास 3π/2। इसी प्रकार आगे 5π/2, 7π/2 सब पे cos का मान क्या होता है 0। cos nπ/2 का जो मान होता है, cos nπ/2 का जो मान होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा y बराबर cos x का ग्राफ। अब यहाँ पर हमें दे रखा है y बराबर 1/2 cos x। तो y बराबर 1/2 cos x में जब x बराबर मैं 0 रखता हूँ, x बराबर 0 रखता हूँ तो cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1/2। और इसी प्रकार अगर मैं x बराबर यहाँ पर पाई रखता हूँ, x बराबर पाई रखता हूँ, तो x बराबर पाई रखूंगा तो cos पाई कितना आ जाएगा माइनस का 1, माइनस 1 इंटू माइनस का 1/2, ये कितना आ जाएगा y का मान आ जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ पर 1/2 cos x का भी जो अंतराल होगा, जो हमारे पास आवर्तकाल होगा वो तो कितना रहेगा 2 पाई, लेकिन इसका जो हमारे पास आयाम होगा वो कितना हो जाएगा 1/2 ऊपर की तरफ और माइनस का 1/2, मतलब 1/2 इसका क्या हो जाएगा आयाम, मतलब इसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या हो जाएगा कम। इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर प्लस का 1/2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2 और इसी प्रकार ये ग्राफ आएगा। बस इसका जो हमारे पास आयाम है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर अलग से आप बना सकते हैं, जैसे हमारे पास ये हो जाएगी y अक्ष और ये हो जाएगी हमारे पास x अक्ष। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ आएगा ये तो हो जाएगी हमारे पास x अक्ष और ये हो जाएगी हमारे पास y अक्ष। ये हो जाएगा 0, 0 पर हमारे पास मान कितना आ रहा है प्लस का 1/2, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/2 और इसी प्रकार ये हमारे पास इसी प्रकार आगे की तरफ चलता रहेगा। इसका भी जो अंतराल आएगा, इसका भी जो आवर्तकाल आएगा वो कितना आ जाएगा 2 पाई और 0 पे मान आ जाएगा प्लस का 1 और जो पाई पर मान आएगा वो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। और यहाँ पर π/2, 3π/2 उस पे मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि cos x भी 0 होता है तो 1/2 cos x भी क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास y बराबर 1/2 cos x का ग्राफ हो जाएगा। केवल इसका हमारे पास जो आवर्तकाल है ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2, क्योंकि यहाँ पर क्या है y बराबर 1/2 cos x। तो इसका जो हमारे पास आवर्तकाल तो 2 पाई रहेगा, लेकिन इसका जो आयाम है वो कितना हो जाएगा 1/2, मतलब इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या आ जाएगा प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।